beloveds, मेरे प्रियजन, हे मनुष्य, क्यों जन्म लेता है इस पृथ्वी पर, फिर बार बार मरता है, फिर जन्म लेता है। एक रहस्य है जिसका उत्तर परम के हाथ में है। अब तू जन्म, बेबी कम ऑन द अर्थ, बेबी ने जन्म लिया तो वो एनलाइटेंड है, परमात्मा को पहले ही प्राप्त है। वो कनेक्टेड है, वो उससे कनेक्टेड है, परमात्मा से कनेक्टेड है। फिर ये धीरे धीरे बड़ा होता है। तो ये हमारा जो समाज है जो हमारी देन है, हमारे पूर्वजों की, ये उसको सौंप दी जाती है उस बच्चे को सौंप दी जाती है, जिनमें कई धर्म है अब उसे कौन सा धर्म मिलेगा? वो तो एक आत्मा है, एक सौल है, उसका जन्म, फिर उसे एक धर्म दिया जाए। तो ये समाज की व्यवस्था है। फिर धीरे धीरे वो बड़ा होगा 16 का होगा, 18 का होगा। ये सोसाइटी, ये समाज आप जानते कैसा है, उसे क्या दिया जाएगा? ये समाज ही दिया जाएगा जो हमने बनाया हुआ है। ये समाज जो हमने बनाया हुआ है, इसी को उसे दिया जाएगा भोग करने के लिए। तो इसमें क्या है? इसमें देखिए, पहले तो स्कूली शिक्षा है। मैंने बीकॉम किया और मुझे नौकरी नहीं मिली आज तक 10-15-20 साल पढ़ करके भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ये वो उपयोगी नहीं है, नौकरी के लिए उपयोगी नहीं है। ये शिक्षा जो है नौकरी के लिए उपयोगी नहीं है। एक क्लर्क की भी नौकरी नहीं मिलती। ये कुछ भाग्यशाली है जो किसी बल पर पा जाते हैं। बावजूद तो दूसरा आप क्या देंगे उसे? दूसरे आप ये देंगे समाज में और क्या क्या चल रहा है। वहाँ चल रहे हैं, एक तो ये दारू की दुकानें हैं गुटखा की दुकानें हैं, ये शराब है, और दूसरे नशे के द्रव्य है का, और एक नई चीज चली है। वो तो क्या, दुकानदार बिजनेसमैन जो है उस पर 10-20 रुपया कमाने के लिए वो बनाता है लेकिन आप क्यों फंस जाते हैं उसमें? यंगर युंगे तो क्यों फंस जाते हैं उसमें? वो 10-20 रुपया कमाएगा अपना एक हुक्के के ऊपर, तो कमा लेने दे, लेकिन तू क्यों फंस जाता है उसमें? फिर तेरे को ऐसी सोसाइटी मिलेगी, ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे, वो तेरे को पूरा जल्दी ट्रेंड कर देंगे ऐसे कामों में। फिर सिगरेट की लत पड़ेगी। ये समाज ने दिया हुआ है। फिर यहाँ वेश्यावृत्ति चलती है।
बहुत समाज की बहुत गहरी व्यवस्था है। उसके अलावा 2 नंबर के काम चलते हैं, चोरी, मोबाइल की चोरी बसों से निकाल देते हैं लोग, बैग उठा के ले जाते हैं रेलगाड़ी से। चोरियां चलती है, धोखाधड़ी चलती है। एक माल जो है गलत खराब माल दे दिया, वो कमा लिया उसने पैसा। सब्जी वाला ऐसी सब्जी लाता है जो बिल्कुल फीकी हुई होती है, वहां से उठा के कमा लेता है उसमें थोड़े पैसे, लेकिन उसमें कीड़े पड़े होते हैं। तो जो है इस तरह से व्यवस्था चल रही है, किसी तरह से ये दुनिया चल रही है। फिर आप वॉर देखेंगे, सारे कंट्रीज जो है वॉर में लगे हुए, ये आपको दिया जाएगा। फिर लड़ाई झगड़े दिए जाएंगे, फैमिली के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं, पुश्तैनी दुश्मनी होती है, एक एक फैमिली की चलती रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी। लड़ाई झगड़े मिलेंगे सड़कों के ऊपर, बच्चे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं लेकिन इसका आपको क्या मिलेगा इस चीज से? ये जो सब चीजें हैं, फिर आपके कई चीजें ऐसी होती हैं जो सेहत के लिए अच्छी होती हैं। अब ये जिम में हो सकता है ठीक हो, लेकिन आगे मालूम पड़ेगा इसके क्या दुष्परिणाम है या इसके अच्छे फायदे हैं। फिर ये आपको जंक फूड मिलता है, आप भूखे हैं, अब आपको घर से लंच मिला, 1-2 बजे आप चले गए, हो सकता है 8-9 बजे, तो बीच में आप क्या खाएंगे? 4-5 बजे जंक फूड। कुछ जंक फूड में केमिकल होंगे, आपकी सेहत के लिए ठीक है और पैसों का दुरुपयोग है। तो आपको ऐसी चीजें मिलेंगी खाने के लिए, कुछ अच्छी चीज नहीं मिलेगी। आपने जो खाया आपकी सेहत का सत्यानाश हो जाएगा। तो इसलिए कहता हूँ आपको अपने से हेल्थ, अपने शरीर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये शरीर कोई कूड़ा घर नहीं है, ये कोई हॉस्पिटल नहीं है, ये कोई वो नहीं है गार्बेज। ये बहुत उत्तम चीज दी है भगवान ने आपको, बहुत अलौकिक है, इसमें बहुत क्वालिटी है, इसमें बहुत रहस्य है, इसमें चक्रास है, कुंडलिनी है, इसमें जागरण है। परमात्मा से मिलने के लिए इसी बॉडी में से आपका प्रयास चलता है। इसमें भावनाएं हैं, भक्ति भाव निकलता है, करुणा निकलती है, प्रेम निकलता है। ये बहुत कीमती है ये शरीर, तो आप उसे उसमें क्या क्या भर देंगे? दारू का कारखाना लगा दो अंदर बॉडी के अंदर, गोडाउन बना दो, उसमें भर दो। तो ये जो है आदतें हैं, और ये आपके जो दोस्त होते हैं ना वो डाल देते हैं आपके अंदर, थोप देते हैं। फिर वहां पे वो चल रहा है समलैंगिकता, सबसे बड़ा सत्यानाश है। ये जो सोसाइटी है जो हमने बनाई हुई है, आपको यही मिलेगी। वो बच्चे जो तू पैदा हुआ है किसी कोई भोगना पड़ेगा तेरे, धीरे धीरे तू बड़ा हो जा, 15-16 साल का, 18 साल का, यही सब मिलेगा तेरे। फिर सरकारी वो आएंगे, टैक्स के नोटिस आएंगे, वो ऐसी टेंशन तेरे ऊपर डाल देंगे कि ना तो तू जिंदा रह सकता है ना मर सकता है। बहुत बड़ी टेंशन होती है खोपड़ी के अंदर। तो ये जो चीजें चल रही हैं, तो आपको विरासत में यही मिलेंगी। वो बच्चे तू पैदा तो हो गया
फिर ये गेम्स है, वो एक दूसरे की टांगी तोड़ देता। अरे गेम्स में एक डिसिप्लिन होता है, एक दूसरे की सुरक्षा की जाती है। वो ऐसे लात मारता है फुटबॉल खेलते हुए, वॉलीबॉल खेलते हुए। तो ये जूडो कराटे, इसमें भी कई बार वो हाथ पैर टूट जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये इस जगत में चल रही हैं। तो तेरा यही परम कर्तव्य है कि जो तेरा शरीर है इसमें एक दाना भी अगर तू अंदर मुंह से डालेगा तो ठीक होना चाहिए। जैसे कि इसकी टट्टी बन जाए और निकल जाए सूअर, ऐसा होना हुआ कब्ज बन जाए और खाना सड़ता रहे 2-4 दिन तक, हेल्थ खराब होगी, उससे हजारों बीमारियां पैदा हो जाती हैं। फिर बीमारियां दी हुई हैं, किडनी की बीमारी दी है, हाथ पैर फूल जाते हैं, सूज जाते हैं, वो हाथ पैरों में दर्द होता है, हार्ट की बीमारियां दी हुई हैं, सब मिलावटी चीजें आती हैं। तेरी बॉडी इतना बर्दाश्त कर नहीं सकती, इतने केमिकल हर चीज में केमिकल, बॉडी तेरी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए तू बीमार हो जाता है। और ये जो तुम मांस खाता है इसको भी छोड़ दे। कई बार ऐसा होता है कि कई कई दिन तक ऐसे ही पड़ा रहता है, वो तेरे को पेल देते हैं, उसमें कुछ नहीं होता, उससे तेरा शरीर खराब होगा। तो सोचते तेरी हेल्थ अच्छी बन जाएगी, इसको खाएगा। अरे बावले, वो एडवर्टाइजमेंट है। जब वो मांस की शुरू करते हैं ना कोई प्रोडक्ट, पहले उसको साइकोलॉजिक डाला जाता है लोगों के माइंड में, उसमें बताए जाते हैं कौन कौन से विटामिन आपको मिल जाएंगे इसको खाने से, आपकी सेहत को क्या मिलेगा। मिलता कुछ नहीं मिलता तो दवाइयों से मिलता है, जो आयुर्वेदिक है, नेचुरल, उनसे मिलता है तेरे शरीर को कुछ, इन चीज़ों से नहीं मिलता। वो तेरे को पहले साइकोलॉजिक डालेंगे, इसको खाएगा तो ऐसा हो जाएगा, मुर्गे की तो टांग खा, उससे ऐसा हो जाएगा। तो पहले साइकोलॉजिक डाला जाता है तेरे ऊपर, जब तेरी साइकोलॉजिक माइंड में घुस जाता है सही, फिर तेरे को खिलाया जाता है। वो जो दुकानदार है फिर उसका रोजगार चलता है, वो बेच लेता है, उसका जो है गरीबी से छुटकारा हो जाता है, उसकी फैमिली का खर्चा निकल जाता है। ये सारे जो व्यापार हैं, ये सारे चीज़ें व्यापार हैं। लोग 5-5, 10-10 रुपये कमा लेते हैं, तो उनकी फैमिली का गुजारा, उनके बाल बच्चों का गुजारा, वो 2 टाइम की रोटी खा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों का वही मतलब है। तो नौकरी कर ले, व्यापार कर ले, तो समझ इन चीज़ों को। और तू समझ जाएगा तो तेरी अज्ञानता नष्ट हो जाएगी। इसलिए मैं ज्ञान देता हूँ, इग्नोरेंस टू ट्रूथ, सत्य की तरफ। अज्ञानता को छोड़ दे, सबसे बड़ा दुश्मन यही है। तो अब तू इस यहाँ तूने जन्म लिया, ये बच्चे तू पैदा किया, तेरा आमंत्रण है, हम तेरा स्वागत करते हैं। तू आत्मा है, तू परमात्मा की तरफ चलने के लिए तैयार है, इसीलिए तेरा जन्म। तो यहाँ पहले हम आपको ये बताएंगे कि यहाँ कंपटीशन है। वो मेरे से आगे निकल गया, वो पढ़ाई में आगे हो गया, वो फर्स्ट हो गया, मैं सेकंड हो गया। कंपटीशन में वो उसको वो वाला देश जो है क्रिकेट में जीत गया, ये वाला देश हार गया। तो कंपटीशन। यहाँ मैं आपको बताऊं
आप परमात्मा से पूछिए कि आप कंपटीशन में तो वो कहेगा ये अपना अंगूठा देख और उसकी लाइन देख। तो तेरे अंगूठे की जो लाइन है, ये देखिए तेरा अंगूठा, इसमें जो लाइन है, तो ये लाइन मैंने तेरे को ऐसे बना के दी है, वो तेरे के लिए ही है। एक तरह का अंगूठा नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। जब लकीरें हैं तो इसीलिए कहते हैं आधार कार्ड, अनेक आइडेंटिफिकेशन, वो यही है, वो यही बताता है कि आपके हाथ की जो रेखाएं हैं, जो बनावट है, वो आपकी अनेक हैं। तो इसलिए आप अनेक हैं, आप अनेक हैं। यू आर अनेक, UNIQUE, अनेक। आप कंपटीशन का हिस्सा नहीं है कि फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, या पास हो गया, इतने परसेंटेज आ गई, 98, 99 या 30% आ गई। आप उसका हिस्सा नहीं है, कंपटीशन का हिस्सा नहीं है, आप अनेक हैं। आपको परमात्मा ने अपने हाथ से बनाया है। आपको किसी काम के लिए बनाया है। आप सब लोग स्पेशल, सबको किसी खास काम के लिए बनाया हुआ है। किसी खास मकसद के लिए। हर व्यक्ति डिफरेंट है, अनेक है। तो कभी कंपटीशन का मत सोचिए, आप कंपटीशन के पार्ट नहीं है। फिर आप कहेंगे कि वो लड़का तो बड़ा इंटेलिजेंट है, तो उसको ऐसा फंसा दो किसी केस वेस में, अभी वो फंसा रहा है। तो सोसाइटी जो है बड़ी विचित्र चल रही है। लोगों के माइंड बटे हुए हैं। यूथ को वो माइंड दिया जाता है, पहले तो तू धर्म, फिर तेरी जाति क्या है, तो उसका माइंड टूट जाता है, बट जाता है। फिर उसको व्यवस्था दी जाती है, मनु की व्यवस्था है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो 4 भागों में बांट दिया जाता है। उसका माइंड जो है, उसके विचार 4 भागों में बढ़ जाते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे के लिए किया था। लेकिन हम जो है अनसमझ है, तो हम उन्हें गलत मतलब से लेते हैं। धर्म है, फिर देश है, फिर राज्य है। आप कौन से राज्य से हैं? आप महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से, दिल्ली से। तो ये बड़ा चक्कर चलता है, सब एक दूसरे के दुश्मन है। कभी कभी किसी पॉइंट के ऊपर, ऐसे तो मित्र हैं, सब आपस में प्रेम है। तो इससे भी आपका माइंड बटा हुआ है। फिर राजनीतिक दल है, उससे भी माइंड बटा हुआ है। कौन से ग्रुप के हिस्से हैं, कौन सी पार्टी के हिस्से हैं, फिर कौन सी कंट्री के हैं, आप पाकिस्तान के, या आप इंडिया के, बांग्लादेश के, या आप USA के पासपोर्ट होल्डर है, कनाडा के। तो यहाँ भी माइंड बटा हुआ। तो जब आप एक आदमी जब दूसरे आदमी से बात करता है, तो डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, उसको पहले देखना पड़ता है इसका धर्म क्या है तो इसकी जाति क्या है, कि उसको बुरा ना लगे। फिर इसकी पार्टी क्या है, कौन सा डायलॉग बोला,
कि जनता पार्टी का डायलॉग कांग्रेस में बोल दिया, वहाँ झगड़ा खड़ा हो जाए, क्लेश पैदा हो जाए। तो धर्म है, एक धर्म दूसरे धर्म को कुछ कह दे गलत, अभी झगड़ा खड़ा शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से तेरे माइंड को जो बांट दिया जाता है। अगर तू एक शब्द भी, एक लाइन भी मुंह से निकालेगा तो तेरे को देखना पड़ेगा कि कौन आदमी है, उसको मैं क्या बोलूं। तो इस तरह से बांट दिया जाता है। वो उसकी टोटल फोर्स एक नहीं होती, 100% नहीं होता, वो कहीं भी जाता है ऐसे बटा बटा जाता है। फिर घर में है, फिर पत्नी के साथ है, माँ के साथ है, भाई के साथ है, बहनों के साथ है। तो वो टोटल में नहीं है। तो आओ बंधुओं, मैं आपको रास्ता देता हूँ, मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ जिसमें आप टोटल हो जाओ। टोटल हो जाओ। ये सब व्यर्थ की बात है, इसमें क्यों उलझे हुए हो, अपने माइंड को क्यों उलझाया हुआ है। तो वो एक रास्ता है परमात्मा। पहले तो परमात्मा से प्रे करो, हे लॉर्ड कृष्ण, हे माँ राधे, हे जगत को बनाने वाले, तो ये है, हे प्रभु, हे भगवान। तो वही है, वो आपको चला रहा है। जिस दिन से आप पैदा हुए वो आपकी आत्मा को गर्भ में लेके आया, फिर आपकी आत्मा को वो चला रहा है, वो वहीं लेके जा रहे हैं उसी तरफ। अभी भी वही शक्ति चला रही है, आपको वहीं लेके जा रही है, परमात्मा की तरफ। वो कार्यरत है आपके ऊपर। तो आप सही मार्ग में लगेंगे तो वो चल रहा है आपके साथ, वो आपको ले जा रहा है कहीं, उस अननोन जगह। उस परमात्मा करुणा, जब भक्ति भाव वो वहां खुद लेके जा रहा है। वो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दे देता है, आप उसमें चले जाते हैं। कभी आप दुख में हो, एकदम से दे देगा, आप उसमें चले जाएंगे। वही परमानंद है, वही सुख है। फिर वो जब उस एनर्जी से आप कनेक्ट हुए, फिर ये हेल्पफुल है कि आप फैमिली में बैठे, अपना व्यवसाय करें या अपनी पढ़ाई करें। तो ये सब बैलेंस होता है उससे ही, उस एनर्जी से बैलेंस होता है। अभी आपने याद किया मेरे साथ बैठ के, जब मैंने याद किया तो आपको भी देखो आप कनेक्ट हुए उससे, परमात्मा से। यही फीलिंग आपको मिल गई। आओ मैं आपको सही मार्ग पे ले जाता हूँ। जब आपने उसको याद कर लिया तो वही मार्ग है, वही मार्ग। आप ईमानदार रहिए। जिस दिन से आपने जन्म लिया, जिस दिन तक आप मरे, ईमानदारी में रहिए, सिंसियरिटी में रहिए, प्रेम में रहिए। किसी के प्रति हमेशा अच्छा कीजिए, अच्छी भावना रखिए। किसी को बोले अच्छा बोले। तो ये गुण आप अपनाइए। फिर इसमें आपको बंटने की जरूरत नहीं है, माइंड को बांटने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको बताया उस बचड़े में जाने की जरूरत नहीं है। उससे मुक्त हो जाओ, इसी तरफ आ जाओ। इसमें क्रिएटिविटी है, आप क्रिएटिव बनिए। आप डिस्ट्रॉय मत कीजिए, आप बस को आग मत लगाइए, आप
क्रिएट कीजिए, इस राष्ट्र के निर्माण में कुछ कीजिए। थोड़ा सा कूड़ा जो सड़क पे उठा पड़ा हुआ है, 2-4 कागज के टुकड़े, उसको आप उसमें डस्टबिन में डाल दीजिए, वहाँ कचरे के अंदर। या आप जो पानी की बोतल यूज़ करते हैं, दूसरी चीज़ें यूज़ करते हैं, आप उसको कचरे में डाल दीजिए। तो क्रिएटिविटी है। तो बी हेल्पफुल, हमेशा हेल्पफुल रहिए। तो ये जो है, ये आपका नेचर है। दिस इज योर नेचर, ओरिजिनल नेचर। आपका जो स्वभाव है, स्वभावा स्वभावा आपका जो स्वभाव है वो यही है। इसमें आपको कुछ लादना नहीं पड़ता, ये ऑलरेडी ही बिल्ट इन है। तो वही मैंने कहा कि जो बच्चा पैदा हुआ उसको ये समाज मिलता है, तो उसको छोड़ो, आप इसमें रहिए, अपने स्वभाव में रहिए, अपने नेचर में रहिए। आपको इसमें शांति मिलेगी, इसमें तृप्ति मिलेगी। आप चाहे गरीब भी रहिए, 2 टाइम की रोटी खा के रहिए, संतुष्ट रहिए उसे। लेकिन ये बहुत कीमती चीज है, क्योंकि आप अपने नेचर से जुड़े रहते हैं, उस परमात्मा से जुड़े रहते हैं। फिर वो आपको लेके जाता है जहाँ वो सही जगह लेके जाता है, उस रास्ते में आपको पहुंचा देता है। वही लेके आए आपकी सोल को इस शरीर के अंदर, वही लेके आए, और वो अभी भी कार्यरत है, वो आपको वहीं लेके जाए। सबको ले जा रहा है, नॉट ओनली यू, वो सबको ले जा रहा है। आप उसके रास्ते में रुकावट मत डालिए। या आपने एक दारू की बोतल बीच में रख दी, मांस रख दिया, ये पार्टी रख दी, तो ये मत रखिए। तो पार्टी आप करें, उसमें भी आप स्वच्छता से रहिए, उसमें भी आप सॉफ्ट ड्रिंक ले सकते, नींबू का पानी ले सकते, एंजॉय कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, क्रिएटिव बात कर सकते हैं। तो ये आपका हिस्सा है, नेचर का हिस्सा है, ये आपको ऑलरेडी मिला हुआ है। हे प्रभु, तो इसी में आ जाओ, इसको शुरू करो धीरे धीरे। जब आप इसमें रहना शुरू करेंगे, ईमानदारी से चलिए, बहुत अच्छी चीज है। अपने प्रति ईमानदारी, दूसरों के प्रति ईमानदारी, अपने प्रति अच्छा, दूसरों के प्रति अच्छा। इस दुनिया से आप क्या लेके जाएंगे? एक मकान तो आप लेके जा नहीं सकते, लाखों करोड़ों की दौलत आप लेके नहीं जा सकते। जिस दिन सिकंदर गया उसने हाथ दिखाया, वो खाली हाथ जा रहा है, लेकिन उसकी एक तड़प थी, वो एक हिंदुस्तान आके एक सन्यासी को अपने साथ ले जाना चाहता था। ये सन्यासी जो है, ये जो गुरु है, अनुपम है, इसकी कृपा है। एक गुरु का कहीं चरण आपको मिल जाए, उसके छाया में बैठ जाओ, वहाँ आपको शांति मिलेगी, वहाँ उससे जुड़ाव मिलेगा, वो परमात्मा से जुड़ाव मिलेगा। वो गुरु को ले जाना चाहता था। तो इसीलिए कहते हो कि जितने भी राज्य हैं, वो अपने संसद में एक गुरु रखें, वहाँ आपको सही रास्ता मिलेगा। गुरु की बहुत अनुकंपा है। और पुराने राजा जो होते थे, राजा रामायण, उनमें गुरु होते थे राम
श्री राम जी लक्ष्मण जी उनके गुरु होते थे, तो आप अपने सारे राज्य में एक एक गुरु रखिए, और कम से कम इंडिया को तो आप ऐसा बनाइए, एक एक गुरु सब राज्यों में, उनकी संसद में एक एक गुरु रखिए। उसकी वाइब फैलेंगी, आपको दारू की बोतलों की खुशबू आएगी और दूसरी गंदी गंदी चीजों की। तो अभी इसको देखिए, ये परम सुगंध है, परम आनंद है। तो सारे रास्ते वो बता रहा है, वो परम है, परम शक्ति है, आपको सारे रास्ते बता रही है सही। फिर वो ये भी बता रहे हैं कि आपकी जो लाइफ है वो 60 साल की है, इससे अपना तो ज्यादा जी सकते हैं एवरेज। तो ये सब चीजें जो आप बेईमानी करके कमाते हैं ना, दूसरों को धोखा दे करके, आपके पास 10 बिल्डिंगें पहले ही हैं, फिर आपने बेईमानी करी, एक बिल्डिंग और आपकी खड़ी हो गई। ये जो दूसरों को धोखा देना है, ये आत्मा के ऊपर बहुत बड़ा पाप है, इससे मुक्त होइए इससे मुक्त हो जाइए। दूसरों को प्रति प्रेम, उनको अच्छा दो, अगर दे सकते है तुम्हारे पास, दे सकते हो तो अच्छा दो, नहीं तो एक स्माइल दे दो उसे, उसके बारे में अच्छा भाव रख लो, या आप देना चाहते हैं लेकिन चलो आपने दिया नहीं, लेकिन फिर भी आपका भाव तो बना, ये बहुत कीमती चीज है। फिर आपको एक चीज और मैं बता दूं, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे जो पुराण हैं, गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण, ये बहुत कीमती हैं। सारे हमारे जो धर्म है, हिंदू धर्म में ये जो ग्रंथ है ये बहुत कीमती हैं। अब गरुड़ पुराण में क्या लिखा है, वो यही लिखा है कि आपकी आत्मा, ये जो आपने मनुष्य का जन्म लिया, ये बहुत कीमती है। 10 कितने करोड़ों योनियों से होकर के आपको ये शरीर मिलता है, ये आसान नहीं है। तो कह रहे हैं कि गरुड़ पुराण तो यही कहता है कि 30-30 हजार जन्मों तक तो आप पेड़ की योनि में ही रहेंगे, फिर पशु की योनि में आएंगे, बर्ड की योनि में आएंगे, फिर मनुष्य की योनि में आएंगे। तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है। और फिर उसमें ये भी लिखा है कि अगर आपने इस जन्म में ऐसे काम कर दिए तो आपको डाउनग्रेड हो जाएगा। जो ऑफिसर जो है उसको डाउनग्रेड करके क्लर्क बना देते हैं दोबारा से, उसकी तरक्की रुक जाती है क्लर्क की, वो ऊपर नहीं जा सकता ऑफिसर बनने के लिए। तो इसी तरह से यहाँ भी है गरुड़ पुराण। फिर आपको जो है आदमी की योनि से पशु की योनि में भेज दिया जा सकता है। पशु की योनि, पक्षियों की योनि में भेज दिया जा सकता है। गरुड़ पुराण यही कह रहा है, वृक्ष की योनि में भेज दिया जा सकता है। अगर आपने कर्म अपने ऐसे कर दिए जो गलत हो, तो अभी आपके पास समय है, अब तक जो किया उसको भूल जाओ। आगे के जो कर्म है जितने आपके शुद्ध होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए, प्रेम पूर्वक होने चाहिए, अच्छे की भावना के साथ होने चाहिए। 2 टाइम की रोटी वो देते, अल्लाह दे देगा, कहीं भी दे देगा मिल जाएगी आपको, आप क्यों चिंता करते, वो देता है। तो आप कभी किसी ऐसे गंदे काम में संलग्न मत होइए, हमेशा अच्छे काम में लगे।
वही एक रहस्य है, वही आपका मार्ग आगे आगे चलता रहे। तो ये गरुड़ पुराण जो है, जितने भी शास्त्र हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा कि जो हमारी जो किताबें हैं उसमें ग्रीष्म ऋतु बताते हैं कि इस महीने इस तारीख और इतने सेकंड तक ग्रीष्म ऋतु रहेगी। तो वो उतने ही सेकंड तक रहती है, तो बिल्कुल कैलकुलेटेड है। तो ये गरुड़ पुराण भी कैलकुलेटेड। अब आप देखिए, ये सब रहस्य की बातें हैं। तो अभी भी आप ज्ञान को प्राप्त हो, अज्ञानता को छोड़ दो। जो आप दारू की बोतलों में डूब जाते हैं, मांस मदिरा में डूब जाते हैं, ये जो दोस्तों के साथ बैठ करके, और कोई आपका काम ही नहीं, खाली बैठे। तो परमात्मा की तरफ चलो। जहाँ जहाँ भक्ति भाव मिले वहीं जाओ। एक एक सेकंड का भी अगर आप ऐसे वहाँ रहेंगे, उस माहौल में रहेंगे, फील करेंगे, तो वही चीज है। वही प्याला है, छोटा प्याला, आपका भर जाएगा इसी चीज से, और आप एनलाइटेंड हो जाएंगे, बुद्धत्व को प्राप्त हो जाएंगे, सही मार्ग में आ जाएंगे। और इतना ही है। तो हे परम, थैंक यू बंधु, आपने इतने प्रेम से सुना। फिर कल की आवाज के साथ हो तो चलता है सही मार्ग पर। आओ उसको याद कर लेते हैं। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हे प्रभु, हे राधे, हे कृष्ण, इस जगत को चलाने वाले हैं। धन्यवाद। जय